इस तरीके से कड़ी बनाएं। इंशाल्लाह आपके घर में सबको बहुत बहुत पसंद आएगी। और वो मेरी बहनें जो घर में काम करती हैं, सेल आउट करती हैं, वो इस रेसिपी को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखिएगा। बहुत सारी ट्रिक्स बताऊंगी, इंशाल्लाह आपको बहुत आसानी होगी। मैं हूँ आपकी शेफ़ सदफ़ खादिम, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल सदफ़ कुकिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने ले ली है एक प्याज, उसको जो है वो अच्छे से पीस लिया है। और मैंने आधा किलो दही लिया था, उसे अच्छे से फेंट लिया है। यहाँ पर मैंने एक प्याली जो है बेसन लिया था, उसे छान लिया है। और अब मैं दही इसमें मिला रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता। तो यहाँ पर हमने जो है वो दही को मिला लेना है। दही हमने जो है वो खट्टी दही लेनी है, एक दिन पुराना हो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप बाहर का दही इस्तेमाल करते हैं मार्केट का, तो आपने क्या करना है कि दही एक दिन पहले मंगवा लेना है और उसको फ्रीज़र में रख देना है, फ्रिज में रख देना है आपने उसको। और फिर दूसरे दिन बनानी है कड़ी। तो इंशाल्लाह आपकी कड़ी बहुत अच्छी भी बनेगी और जो है वो थोड़ी खट्टी भी होगी। तो यहाँ पर जो है मैंने आधा किलो जो है वो दही ले ली है और उस दही को जो है वो मैंने इसमें बेसन में अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं हाथ की मदद से कर रही हूँ। अब ये आपने क्या करना है कि आपने जो है जितनी भी गुठलियाँ या लम्स वगैरह बने हुए हैं उनको जो है आपने बिल्कुल स्मूथ कर देना है कि कोई भी जो है वो गुठली वगैरह ना रहे कड़ी पे इसमें। तो आपने उसको अच्छे से, अगर कोई बनी हुई भी है तो आपने उसको हाथ की मदद से तोड़ लेनी है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। पानी ऐड कर दिया है मैंने। अब इसको जो है चमचे की मदद से इसको मिक्स कर रही हूँ अच्छे से। ऊपर देखिए आप, जो थोड़ा सा जो है वो उसके ऊपर जो है वो घी आने लगा है। तो बस इसको अच्छे से मिक्स करके, और मैंने आधा भगोना जो है वो पानी ले लिया है और उसमें मैं इसको मिला रही हूँ। आधा भगोना यानी कि मैंने जो है 2 लीटर पानी लिया है। 2 से 2.5 लीटर पानी लेकर और इसको मैंने जो बनाया था बेसन का और दही का बैटर वो उसमें मैंने ऐड कर दी। देखिए कितनी ज़बरदस्त से जो है वो हमारे ऊपर मक्खन मक्खन यहाँ पर हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त खट्टी और बहुत मज़ेदार कड़ी बनने वाली है। तो इसी तरह से रेसिपी को फॉलो करें, वीडियो को शुरू तक देखें, शुरू से आखिर तक देखें। प्याज जो मैंने इसमें जो है वो पीसी थी वो भी मैंने इसमें डाल दी है, 1 अदद प्याज। बिल्कुल बारीक नहीं करनी है, थोड़ी सी जो है वो आप कद्दूकश कर लेंगे ना तो फिर वो वाली प्याज आप इसके अंदर ऐड कर दें, क्योंकि कड़ी हमारी जो है 2-2.5 घंटे पकती है। तो वो आराम से जो है वो इसके अंदर सारी प्याज जो है अच्छे से घुल जाएगी। नमक मैंने इसमें ऐड किया है, 2 टीस्पून इसमें मैंने नमक ऐड किया है। हल्दी ऐड की है मैंने 1 टीस्पून। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। और यहाँ मैंने जो है वो 1 बड़ा चम्मच 1 टेबल स्पून जो है वो पिसी हुई मिर्चें ऐड की हैं। और इसको अच्छे तरीके से मैं इसको मिक्स करूँगी। ज़ीरे 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है और इसको हाथ की मदद से ऐसे रगड़ के डालेंगे, डायरेक्ट नहीं डालेंगे, रगड़ के डालेंगे। उससे क्या है कि खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। यहाँ मैंने जो है गरम मसाला ऐड किया है 1 टीस्पून और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब आपने इसको तब तक पकाना है, आप देखें मैंने चमचा मुस्तकिल हिलाया है जब तक इसमें उबाल ना आ जाए, ये पकने ना लग जाए, तब तक आपने इसका चमचा हिलाना है। अगर आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो क्या होगा कि आपकी कड़ी ख़राब हो जाएगी, लम्स बन सकते हैं उसमें। यहाँ मैंने जो है वो 2 प्याली बेसन लिया है। पकोड़े हमने ज़्यादा बनाने हैं क्योंकि हमने ये जो है वो कड़ी में ऐड करने हैं। यहाँ मैंने जो है वो हरी मिर्च, प्याज और जो है हरा धनिया ले लिया है, 1 गड्डी हरा धनिया लिया है। 2 मैंने प्याज़ें ली हैं, उसे चॉप कर लिए हैं। और यहाँ पर मैंने 5 से 6 अदद हरी मिर्च ली है। तो आपने ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर देनी है अच्छे से। प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया, ये जितना अच्छा आप डालेंगे उतने अच्छे आपके पकोड़े बनेंगे, खस्ता पकोड़े बनेंगे। आपने ये लाजमी ऐड करना है, इसमें से कोई भी इंग्रेडिएंट्स आपने स्किप नहीं करना।
ठीक है, इस तरह से बनाएं आप, बहुत ज़बरदस्त आपके पकोड़े बनेंगे इंशाल्लाह। बाकी इंग्रेडिएंट्स भी हम इसमें डाल के अच्छे तरीके से जो है वो बेसन को फेंटेंगे पकौड़ों के लिए। अब हमारी कड़ी तकरीबन 2 से ढाई घंटे पक रही है, जब तक हम अपनी ये सारी चीज़ें अच्छे से रेडी कर लेते हैं। यहाँ मैंने बेकिंग सोडा लिया है थोड़ा सा। आपने बेकिंग सोडा लाजमी डालना है, बेकिंग पाउडर या सोडा आपने डालना है ताकि आपके पकोड़े जो है वो थोड़े फूले फूले खस्ता बने। 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ हल्दी ऐड की है। आप अपने हिसाब से जो है मिर्ची रखिएगा। मैं यहाँ पर मिर्च भी ऐड कर रही हूँ, पिसी हुई मिर्च। आपने लाल मिर्च अगर जो है वो कम डाल रहे हैं तो आपने यहाँ हरी मिर्च बढ़ा देनी है, हरी मिर्च बढ़ा रहे हैं तो लाल मिर्च कम करनी है। मैंने यहाँ 1/2 टीस्पून जो है वो मिर्च ऐड की है लाल वाली, क्योंकि मैंने हरी मिर्च ज़्यादा ऐड की हैं इसलिए। और नमक ऐड कर दिया है मैंने 1 टीस्पून। थोड़ा सा मैंने और ऐड कर दिया है क्योंकि पकोड़े ज़्यादा हैं हमारे। और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अगर कोई भी जो है वो, आपने देखा होगा मार्केट में अक्सर जो है वो सेल हो रहे होते हैं, दाल चावल भी सेल हो रहे होते हैं। कोई अगर छोटा सा कारोबार करना चाहता है तो इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी जो है वो बहुत अच्छे से। कड़ी चावल भी सेल हो रहे होते हैं मार्केट में, आप कड़ी चावल भी जो है वो सेल कर सकते हो। और जो मेरी बहनें हैं जो घर में काम करती हैं, घर में सेल करती हैं, घर से ही सेल करके वो घर का खाना बना के बेचती हैं, तो वो भी जो है इस रेसिपी को फॉलो करें। इंशाल्लाह आपको बहुत जो है, आपके जो कस्टमर्स हैं वो बहुत उन्हें पसंद आएगी। क्योंकि ये भी जो है वो अगर आप वीक में या 15 दिन में एक बार ये चीज़ बना के उन्हें भेजेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो बेसन मेरा जो है वो फिट चुका है अच्छे से, मैंने रख दिया है उसे। थोड़ी देर के लिए चावल में ऐड कर रही हूँ। चावल मैंने बनाए थे, इसके चावल की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी क्योंकि मैं सिर्फ कड़ी की बना रही हूँ। आज कड़ी की रेसिपी जो है शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। चावल जो है वो मैंने बनाए हैं इसके साथ। और मैं एक चपाती देती हूँ, 1 बाउल चावल, और जो है बाकी जो है वो 1 बाउल कड़ी होती है। तो यहाँ मैं जो है बेसन फिट चुका था मेरा। ऑयल गर्म होने के बाद मैं इसमें पकोड़े बना रही हूँ छोटे छोटे। ज़्यादा बड़े पकोड़े नहीं रखने, आप स्पून की मदद से भी बना सकते हैं, मैं हाथ की मदद से बना रही हूँ। तो मेरा जो वीक का शेड्यूल होता है वो इस तरह से होता है कि भाई मैंने जो है वो यहाँ देखें, यहाँ पकोड़े मेरे बन चुके हैं। देखें कितने गोल गोल अच्छे अच्छे पकोड़े बने हैं। मैं इसमें साथ साथ जो है बना बना के कड़ी में भी डाल रही हूँ। तो अब यहाँ पर हम बना रहे हैं भगार। प्याज ली है मैंने एक, उसे अच्छे से कट कर लिया है और वो मैं डाल रही हूँ। तब एक दिन आप कड़ी जो है वो अपने कस्टमर्स को दे सकते हो, एक दिन आपने दाल चावल दे दिए, एक दिन आपने कोई सब्ज़ी दे दी, एक दिन आपने गोश्त दे दिया, एक दिन बिरयानी दे दी। जैसा भी हो आप जैसा भी बना सकते हैं। जैसे मैंने अपना शेड्यूल तय किया हुआ, इंशाल्लाह मैं किसी वीडियो में वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं अपने कस्टमर्स को जो है वो किस तरह से क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करती हूँ। वीक में मेरा एक शेड्यूल है वो किस तरह से मैं देती हूँ और किस तरीके से जो है उन तक पहुँचता है, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह किसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आपने अगर कोई जानना चाहता है तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं ज़रूर और बहुत जल्द बताऊँगी। तो सारी चीज़ों के साथ फेसबुक पर मेरा पेज भी बना हुआ है मिस्टर शाह के नाम से, तो उस पे जो है लोग मुझे कमेंट करते हैं और मुझसे जो है जो भी ऑर्डर लेना चाहता है तो वो उस तरह से ऑर्डर जो है वो मुझे दे देता है। तो फिर ये होता है कि मैं अपनी उनके साथ जो है अपनी रेसिपीज़, अपनी जो भी जिस चीज़ का भी ऑर्डर होता है वो शेयर करते हैं। यहाँ मैंने साबुत मिर्चें ली थी 5 से 6 अदद, 6-7 अदद वो डाली हैं। यहाँ पर ज़ीरा और कड़ी पत्ता मैंने ऐड कर दिया है। प्याज को ज़्यादा जलाना नहीं है, लाल मिर्चों को ज़्यादा जलाना नहीं है आपने, वरना फिर वो बिल्कुल डार्क हो जाती है तो फिर वो इतना अच्छा सा फ्लेवर और इतना अच्छा सा जो है कलर नहीं हो पाता। यहाँ मैंने भगार जो है वो उसमें डाल दिया है, आप देख सकते हो। थोड़े से अच्छे से दूर रह के डालना है क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा छींटे आ रहे होते हैं। तो ये देखें गर्मा गर्म हमारी कड़ी बन के बिल्कुल रेडी है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।